नमस्कार, मेरा नाम है अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ओप्पो और वीवो को पिछले 6-8 महीने से देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा इंप्रेसिव ब्रांड बनते जा रहे हैं, वो चाहे फिर नए इनोवेशन फीचर्स में हो या फिर अग्रेसिव प्राइसिंग में। हमने मोटराइज कैमरा, पॉपअप कैमरा या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी नई टेक्नोलॉजी ओप्पो और वीवो के ब्रांड में ही सबसे पहले देखने को मिली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारी टेक्नोलॉजी को कम से कम प्राइस में लाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओप्पो ने चाइना में लॉन्च किया है एक नया फ़ोन, जो कि है ओप्पो की के सीरीज का पहला फ़ोन, और यह है ओप्पो K1, जहां पर आपको मिल जाता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हम वीवो के फ़ोन्स में पहले ही देख चुके हैं। लेकिन नई बात यह है कि यह फ़ोन लॉन्च हुआ है सिर्फ 1599 चाइनीज़ युआन में, जो कि लगभग होता है 17,000 रुपये के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि जो नए इनोवेशन हमने देखे थे फ्लैगशिप फ़ोन्स में, वो हमें अब देखने को मिल रहे हैं मिड रेंजर फ़ोन्स में। लगभग 17,000 रुपये की प्राइस में अब आपको मिलने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी फ़ोन के बारे में, और हम ये भी बात करेंगे क्या यह फ़ोन Realme का नया प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि Oppo K1 और Realme 2 Pro में बहुत ही कम डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं इन्हीं के बारे में, और अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी बातों के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कह दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेक वीडियोस हम अपने चैनल पे डेली अपलोड करते हैं। और साथ में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं Oppo K1 की। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिज़ाइन की। तो इस फोन का डिज़ाइन आपको वैसा ही देखने को मिलने वाला है जैसा कि हमने देखा है Realme 2 Pro में। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जहाँ पे दिया गया है फ्रंट कैमरा। अगर हम बात करते हैं बैक डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस फोन में आपको देखने को मिलता है प्लेन ग्लॉसी बैक डिज़ाइन, जबकि आपको Oppo K1 में देखने को मिलता है Oppo F9 जैसा ड्यूल शेड डिज़ाइन। जी हाँ, यहाँ पर बैक डिज़ाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो ये आपको वैसा ही देखने को मिलने वाला है जैसा कि हम Realme 2 Pro में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इस फोन के स्क्रीन साइज की, तो वो होगा 6.4 इंचेस का, जो कि आपको मिलता है 19.5:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में। जी हाँ, हम डिस्प्ले का परफॉर्मेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे वो फिर Oppo F9 हो, Oppo F9 Pro हो, या फिर हो Realme 2 Pro। नो डाउट हमें काफ़ी अच्छा डिस्प्ले परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है Realme 2 Pro जैसा ही 16+2 मेगापिक्सल का एक ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जी हाँ, Realme 2 Pro में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि Oppo K1 में आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी आपको Realme 2 Pro जैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि Oppo K1 में भी यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, मीन स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट यूज़ किया गया है, जहाँ पर आपको मिलते हैं 4GB रैम, 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 64GB वाले वेरिएंट, जहाँ पर आप 2 सिम कार्ड के साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। बात करें इस फोन की कंप्लीट ओवरऑल पैकेज की, तो ये आपको Realme 2 Pro जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो Realme 2 Pro में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Oppo K1 में दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और यही है इस फोन का की हाईलाइट फीचर कि कम प्राइस के फोन में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी दी गई है 3600 mAh की। यह फोन भी काम करता है ColorOS 5.2 पे। और अगर हम बात करते हैं इस फोन के चार्जिंग पोर्ट की, तो वो है माइक्रो USB। तो कहने का मतलब यह है कि Oppo K1 और Realme 2 Pro में आपको बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक डिफरेंस है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का, और दूसरा डिफरेंस है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी सारा ही फ़ोन ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, वो लॉन्च हुआ है 1599 चाइनीज़ युआन में, मतलब लगभग 17,000 रुपये के आसपास। और अगर हम बात करते हैं दूसरे वेरिएंट की, जो कि है 6GB रैम 64GB स्टोरेज, वो लॉन्च हुआ है 1799 चाइनीज़ युआन, जो कि लगभग होता है 19,000 रुपये। तो अब आपको मिड रेंज प्राइस में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी, स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं Realme 2 Pro में। और अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा क्वालिटी में हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है ओप्पो और वीवो जैसे ब्रांड का, जहां पे बहुत ही अग्रेसिवली ये काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या यह फ़ोन Realme का एक नया प्रोडक्ट हो सकता है इंडिया के लिए।
तो हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं Realme और Oppo की तो आपको ऑलमोस्ट सेम फ़ोन देखने को मिलते हैं। कैसे? सबसे पहले Realme ने लॉन्च किया Realme 1 जो कि था Oppo का F7 Youth। जी हाँ, Oppo F7 Youth ही Realme 1 था। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये Oppo F7 Youth के नाम से लॉन्च किया था। बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो वो था Realme 2 जो कि था Oppo का A5। जी हाँ, डिट्टो फ़ोन था, सिर्फ आप यहाँ पर आपको ब्रांडिंग चेंज देखने को मिलती थी। उसके बाद लॉन्च किया गया Realme 2 Pro जो कि ये फ़ोन है, और ये आपको मिलता है Oppo F9 वाला फ़ोन। और ये हम आपको इस फ़ोन के लॉन्च से 20 से 25 दिन पहले ही बता चुके थे कि Oppo F9 ही Realme 2 Pro होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। कैसे? एक तो इसका जो बैक डिज़ाइन था उसको ड्यूल शेड ना करके प्लेन ग्लॉसी लुक दिया गया। इसके अलावा जो चिपसेट था वो MediaTek Helio P60 की जगह स्नैपड्रैगन का 660 दिया गया। इसके अलावा बाकी सारा ही फ़ोन सेम है, चाहे फिर हम बात करें कैमरा की, चाहे हम बात करें डिज़ाइन की, चाहे हम बात करें डिस्प्ले की, चाहे हम बात करें बैटरी की, सारा ही आपको Oppo F9 ही देखने को मिलता है। और उसके बाद लॉन्च किया गया Realme C1 जो कि आपको मिलता है Oppo का A3s। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे Oppo Realme अलग अलग हो चुके हों, लेकिन इनके जो R&D है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो वो सारी चीज़ें ही आपको सेम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें ब्रांडिंग के अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो जी हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जो Realme का नेक्स्ट प्रोडक्ट हो उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि Oppo K1 या फिर उससे कुछ अपग्रेड या फिर उससे कुछ लोअर ऐसा ही फ़ोन हमें Realme का कोई नया प्रोडक्ट देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सबसे पहले देते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में? आप क्या सोचते हैं Realme के नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल है सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।